लाइफ में हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के एक हाईएस्ट पेइंग जॉब करे। ऐसे में अगर आप भी एक अच्छी करियर के साथ साथ हाईएस्ट पेइंग जॉब का पता लगाना चाहते हैं और एक अच्छी करियर की शुरुआत करना चाहते हैं या अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हमने आपके लिए इंडिया का टॉप हाईएस्ट पेइंग जॉब्स यानी कि सबसे अधिक भुगतान करने वाला करियर को आइडेंटिफाई किया है कि कौन सा करियर सबसे अधिक भुगतान करता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोफेशनल करियर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज आप जानेंगे इंडिया के टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना समय व्यतीत किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इंडिया का सबसे उच्चतम भुगतान वाली नौकरियां कौन कौन सी है। सबसे पहले एक नंबर पर आता है IAS। IAS का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, जिसे IAS के नाम से जानते हैं। IAS भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रोफेशंस में से एक मानी जाती है। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जाम को पास करने के लिए हर साल 5 से 10 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। अगर क्राइटेरिया की बात करें तो इस एग्जाम को देने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना चाहिए। जनरल स्टूडेंट के लिए 21 से 32 साल का एज लिमिट निर्धारित किया गया है। 3 स्तर में इसका एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इन सारे स्टेज और एग्जाम्स को पास करने के बाद आप एक IAS अधिकारी बन जाते हैं। एक IAS अधिकारी की एवरेज सैलरी 56,100 से लेकर 1.5 लाख तक होती है। इसके साथ साथ कार, बंगला, होमगार्ड और ऐसी बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। हाईएस्ट पेइंग जॉब में दूसरे नंबर पर आता है IFS। IFS का मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि भारतीय विदेश सेवा। भारतीय विदेश मंत्रालय चलाने के लिए एक स्पेशल सर्विस है जो देश के बाहरी स्पेशल परेशानियों को हैंडल करते हैं। इंडिया की ट्रेड और कल्चरल रिलेशन को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी IFS ऑफिसर्स की होती है। एक IFS का मुख्य कार्य ये होता है कि वो जिस देश में तैनात है उस देश में भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना। एक IFS अधिकारी बनने के लिए हमें UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट की जाने वाली एग्जाम को पास करना होता है। हर साल 5 से 10 लाख स्टूडेंट्स के द्वारा इस एग्जाम को दिया जाता है। एक IFS अधिकारी की एवरेज सैलरी 56,100 से लेकर 1.5 लाख तक होती है। इसके साथ साथ कार, बंगला और होमगार्ड की जैसी बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में तीसरे नंबर पर आता है NDA। NDA का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि राष्ट्रीय सशस्त्र बलों का संयुक्त रक्षा सेवा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां से 3 सर्विस उपलब्ध होती हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बनने का सपना तो देश के करोड़ों युवाओं का होता है। NDA एग्जाम को साल में 2 बार UPSC द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इस एग्जाम को हर साल 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स के द्वारा दिया जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं जिसकी एज 16 से 19 साल हो और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास हो। NDA का एग्जाम 2 स्टेज में लिया जाता है, रिटेन और इंटरव्यू, जो कि 900 अंकों का होता है, जिसे पास करने के बाद आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हैं, जिसकी एवरेज सैलरी 56,100 से लेकर 2,72,000 तक होती है। साथ ही और भी बहुत सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में चौथे नंबर पर आता है साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक वह व्यक्ति होता है जो साइंस का अध्ययन करता है या उस क्षेत्र में महारत हासिल करता है। एक वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश करता है कि हमारी दुनिया या अन्य चीजें कैसे काम करती है। यह वैज्ञानिक अवलोकन करते हैं और ऐसी कई परेशानियों का उत्तर खोजने के लिए व्यापक शोध करते हैं जिनके बारे में अन्य लोग नहीं जानते हैं। एक वैज्ञानिक कई क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज, स्कूल या रिसर्च इंस्टीट्यूट। कुछ वैज्ञानिक यूनिवर्सिटीज यानी कि विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाते हैं और लोगों को वैज्ञानिक बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो आइए जानते हैं साइंटिस्ट बनने के लिए किन किन क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको 12th विथ PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ 12th पास करना होता है और इसके बाद किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से BE या BTech की पढ़ाई पूरी करनी होती है। उसके बाद PhD भी कर सकते हैं या फिर ISRO या DRDO द्वारा हर साल कंडक्ट की जाने वाली एग्जाम को क्वालिफाई करके आप एक सफल साइंटिस्ट बन सकते हैं। एक साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी 56,100 से लेकर 1,77,500 तक हो सकती है, जो कि एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ती रहती है। हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में 5वें नंबर पर आता है RBI ग्रेड B।
RBI ग्रेड बी का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक ग्रेड बी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस एग्जाम को देने के लिए किन किन परिस्थितियों से गुजरना होता है। सबसे पहले आपको 12th पास होना जरूरी होता है। इसके बाद आपको किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करनी होती है। एक RBI ग्रेड बी ऑफिसर बनने के लिए हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हर साल कंडक्ट की जाने वाली एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। RBI द्वारा इस एग्जाम को साल में एक बार लिया जाता है। RBI ग्रेड बी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए स्टूडेंट्स को 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले प्रिलिमिनरी और उसके बाद मेंस को क्वालिफाई करना पड़ता है। और तीसरे नंबर पर आता है इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार। प्री, मेंस और इंटरव्यू को पास करने के बाद आप बन जाते हैं एक RBI ग्रेड बी ऑफिसर। एक RBI ग्रेड बी ऑफिसर की एवरेज सैलरी 55,200 से लेकर 1,84,000 तक होती है।